नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिन भर जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों पर आपने देखा कि कितना भारी भीड़, कितनी भारी भीड़ का जमावड़ा आपने देखा, जो पिछले 12 सालों में हमने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट पुलिस की भी आदत अब छूट चुकी है इस तरीके के क्राउड को हैंडल करने की। 60 से 70 हजार लोग, वो भी ऑर्गेनिक क्राउड, ये नहीं कि लाई गई भाड़े की भीड़ अगर आपको दिखे, ऐसा नहीं था। लोग अलग अलग इलाकों से, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों से बच्चे अपने माता पिताओं और अभिभावकों के साथ वहां पर मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उन पर लाठी बरसाई, पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। और उसके बाद दोपहर होते होते पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी की टीम से आशुतोष रंका और सौरभ दास को जेपी नड्डा से मिलने का टाइम मिला। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और अपनी डिमांड्स को कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना पड़ेगा। लेकिन जेपी नड्डा ने सुनकर और उनसे एक वो जो चिट्ठी थी उनकी डिमांड्स की, वो ले ली। और उसके बाद सरकार चूं भी नहीं कर रही है। अब क्या हो रहा है कि सोनम वांगचुक ने कहा कि क्योंकि बच्चों के ऊपर, जो युवक हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, उसकी वजह से वो अपनी भूख हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे। और ये लोग, जो बाकी कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, ये शायद फिर से जंतर मंतर पर इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे। अब किस तरह से ये मूवमेंट अब आगे चलेगा, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, और आज काफी लंबा वक्त उन्होंने जंतर मंतर पर गुजारा। आपका स्वागत है प्रोफेसर सिंह। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सिंह से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर सिंह, आज हमने क्या देखा और अब क्या बदलेगा आपके हिसाब से इसके बाद? देखिए, पहली बात तो ये देखा, ये कायर सरकार युवाओं की ताकत के सामने डर गई है और इसीलिए हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस चप्पे चप्पे पर इन्होंने लगा रखी थी। मेट्रो के जो पटेल चौक और जनपथ, ये जो मेट्रो स्टेशन है, उनको बंद कर रखा था। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर भी जो है इतना बड़ा जो है वो जमावड़ा था और वो बाहर निकलने वाले तमाम लोगों को जो है रोक रहे थे। मुझे भी रोका 10 मिनट तक, जो तमाम तरह की धमकियां दी कि भाई आपको डिटेन करेंगे, ये करेंगे, और बहुत बात हुई। मैंने कहा जो करना है कर लो, नागरिक को जो करना है वो नागरिक तो करेंगे। खैर, उसी प्रकार से राजीव चौक पर भी वही स्थिति थी। और फिर आप जानते हैं कि जो देश भर के युवा आए हुए थे और ऑलमोस्ट जो है 98% से अधिक युवा थे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी कि किस तरह से युवा जो है निकले हैं और स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त जो है, जो आंदोलन होता है, न लाए गए और तमाम। और वो बहुत सारे हमारे पुराने विद्यार्थी मिले जो दूसरे राज्यों में, कुछ शिक्षक मिले जो उनको, उन्हें देखकर हमें खुशी हुई और उन्हें हमें देख करके खुशी हुई। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के, युवाओं के और देश के कोने कोने से आए युवाओं ने जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण जो है यह प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण। और वो जगह जगह ग्रुपों में, चूंकि रोकथाम इतनी थी, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तमाम परेशानियों के बावजूद, और इतनी भीषण ह्यूमिड जो है गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा जोश के साथ नारे लगा रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी को हटाने की बात जो है पूरे पुरजोर ताकत के साथ वो कर रहे थे। और फिर वहां से, चूंकि हम लोग तो जंतर मंतर पर थे, वहां से फिर जो है बहुत बड़ा ग्रुप जो पहले निकला था वो संसद की ओर बढ़ा था और संसद के रास्ते में उनपे अश्रु गैस और तमाम, जंतर मंतर पर भी लाठीचार्ज हुआ, वो हमारे सामने लाठीचार्ज हुआ, लोग भगदड़ मची, भागे कि लाठीचार्ज हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन फिर वो बहुत भागे नहीं और डटे रहे, क्योंकि पीछे भी तो वो बैरिकेड लगा रखा था, जो केरला हाउस के पास जो है वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था। तो देखिए क्या साजिश थी कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो चारों तरफ से जो है युवाओं को घेर करके पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा जो है उन पर लाठी चार्ज और तमाम तरह के दमन की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पूरी तरह से मोदी सरकार और अमित शाह एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। दुख इस बात का था कि पुलिस वालों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता थी, ये युवा आंदोलन जो है उनके भी बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, और वो सरकार के इशारे पर अगर लाठी चलाते हैं, अश्रु गैस छोड़ते हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें भी खुल के कहना चाहिए कि अपने देश के युवाओं पर हम किसी भी प्रकार का दमन नहीं करेंगे, और उनके अधिकारियों को कहना चाहिए हम
जो लोकल पुलिस के लेवल के कांस्टेबल या तमाम छोटे होते हैं अधिकारी, उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूं, क्योंकि वो तो बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, दिमाग को उनका बांध दिया जाता है कि तुम राज्य की रक्षा कर रहे हो। मानो पाकिस्तान ने, चाइना ने, अमेरिका ने, किसी अन्य देश ने अटैक किया है। और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट से आगे उस तरफ जो राष्ट्रपति भवन के पहले राजपथ पे, जो कभी राजपथ कहलाता था, उस पर जो है कई जगह जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम वो बंदूक ताने हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो युवाओं को जो है अपनी बंदूक की गोलियों से भून डालेंगे, क्योंकि ये प्रोफेसर सिंह, क्या ये भी सही बात है कि बैरिकेड्स पर करंट लगाया गया था? क्योंकि कई विजुअल्स मैंने ऐसे देखे जहां पर स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि बैरिकेड्स पर इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया गया था, ताकि अगर यूथ उस बैरिकेड को कूदेंगे तो उनको करंट लगेगा। नहीं, ये मैं कुछ भी प्रमाण के साथ नहीं कर सकता, मुझे ये मेरा अनुभव नहीं है। ये था कि बहुत बैरिकेड, ऊंचे ऊंचे बैरिकेड थे, और प्रारंभ में भी जो है जंतर मंतर पे जो इतनी ऊंची बैरिकेडिंग थी, तो हम लोग वहां पर काफी देर, हजारों जो है लोग नारे लगाते रहे। उसी समय उधर महुआ मोइत्रा और तमाम, फिर उधर से वृंदा कारत, और सवाल ये है कि बैरिकेडिंग बहुत ऊंची थी और पूरी जबरदस्त तरीके से जो रोकने की कोशिश थी, लेकिन अंततः जब दबाव बढ़ा युवाओं का, तो उन्होंने बैरिकेड का बीच का रास्ता खोल दिया ताकि हजारों युवा जो उधर से वो प्रवेश किए। तो ये कोशिश तो हर जगह हुई, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि युवाओं ने बहुत ही शांतिपूर्वक, मैं तो कहता हूं कि एक्सीलेंट, मैं तो इवन आई वाज सरप्राइज टू सी यूथ को इस तरह से कि वो डिसिप्लिन होकर के और नारेबाजी, और कई समूहों में लग जाते थे और भगत सिंह के नाम या जय भीम के नारे या भारत माता की भी जय के नारे और ये तमाम तरह के वो नारे लगा रहे थे। तो मुझे लगता है, और उन नारों के बीच में मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार को हटना होगा, जाना होगा, ये तमाम जो नारे होते हैं आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक ऐतिहासिक दिन रहा, स्पॉन्टेनियस जो है युवाओं का ये, और इसके कारण मोदी सरकार तो ऐसे भी कायर सरकार है, जनमत का समर्थन वो पहले ही खो चुकी है, और ऐसी स्थिति में इस कायर सरकार ने अपनी पूरी कायरता का प्रदर्शन करते हुए युवाओं को डराने की कोशिश की, लेकिन युवाओं ने उन्हें डरा दिया, और ये सरकार जो है इन युवाओं से डर गई है कि अब इन सरकार के लिए जो है युवाओं से टकराना आसान नहीं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था, और आगे आगे जो है ठीक है, अनशन समाप्त हो गया और ये सारी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे आंदोलन रुकने वाला है, क्योंकि आफ्टर ऑल आंदोलन का भी विस्तार हुआ है, और साथ ही साथ आंदोलन के मुद्दों में भी विस्तार हुआ है, उसके इशूज भी जो है विस्तृत हुए हैं। और ये जो मैंने भी देखा, मुझे नहीं पता था कि जेपी नड्डा से वो मिलने गए दो जो हैं सीजेपी के लोग, अब ये क्यों मिलने गए, कैसे मिलने गए, किसके फैसले से मिलने गए, वो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि सरकार ने कुछ प्रलोभन दिया हो, मिलने गए, और भले वो उन्होंने जो है डिमांड रख दिया सारा। सवाल यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेपी नड्डा है कौन? भारत की जो जो कैबिनेट है उनमें एक मिनिस्टर हैं, उससे ज्यादा तो उनकी कोई क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो भाई आप जिनसे मिलने गए, या तो आप ये से क्या कहते हैं, अमित शाह से मिलने जाते, एक बात समझ में आती, अरे नितिन नवीन जैसे बहुत ही साधारण कार्यकर्ता जिनको प्रेसिडेंट बना दिया पर्ची के माध्यम से, उनसे भी मिलते, तो मैं मानता हूं ये जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिलके आए हैं, या प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आते। आप जेपी नड्डा से मिलने जो गए हैं, तो मुझे इस पर बहुत कुछ कहना नहीं है, वो क्यों गए, कैसे गए और क्या लिखा था वो मैंने देखा नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आम विद्यार्थियों और युवाओं के द्वारा वहां बार बार ये रिपीट किया जा रहा था कि आखिरकार कब तक जो है वो पेपर्स लीक होंगे, कब तक जो है इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होगी, किस प्रकार इतनी बेरोजगारी, और उसमें एजुकेशन सिस्टम की जो है क्रेडिबिलिटी, और फिर एनटीए पर सवाल, और साथ ही साथ ये भी कईयों को मैंने देखा, मैं तो बहुत ये था कि विद्यार्थियों ने बहुत तैयारी भी की है। नीति आयोग के द्वारा जो स्कूलों के बंद होने की, इतने स्कूल बंद हुए हैं, इतने स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है, ये हमारे सामने वो जो है कुछ पत्रकारों को बता रहे थे। तो मैंने कहा वाह, वेरी गुड, ये तो एकदम पूरी तरह से इसी सरकार के नीति आयोग के द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये युवाओं के आंदोलन का, और भारतीय लोकतंत्र में भी इधर जो 12 साल के जिस प्रकार से इन्होंने धर्म के नाम पर जो है साजिश की, बहुमतवादी व्यवस्था, और मंदिर में एक्सपोज होने के कारण जो है
चोरी में पकड़े जाने के बाद मुझे लगता है कि वो युवा जो कल तक ये मानते थे कि भाई कम से कम जय श्री राम और राम के नाम पे धर्म की, उनके भी आंख खुल गए। उन्हें लगता है कि ये तो चोर हैं। तो मुझे लगता है ये समझने की जरूरत है। जी ठीक है, अब मैं शाही साहब के पास आऊंगी कि शाही साहब, आज हम लोगों ने जो सड़कों पर देखा, उससे क्या चीज बदलेगी मोदी सरकार के लिए? कुछ उनको फर्क पड़ता है, या आपको लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे? नीलू जी, पहले तो इन छात्र छात्राओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, सर फट गए हैं तुम्हारे छात्र छात्राओं के, हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये एक अमानवीय कृत्य है और ये सरकार की तानाशाही है। नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही को कर, पहले मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरा, ये सबसे कायर सरकार है और ये मोदी की सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी है। अब युवा विरोधी और छात्र विरोधी सरकार भी साबित हुई। जिस हिसाब से आज राहुल गांधी जी ने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से अधिकारियों को भी चेताया है कि आंदोलन मौलिक अधिकार है, संवैधानिक हक है, और अगर संविधान आपका मालिक है और जो आप सरकार के उस पे जो कारगुजारियां, सत्ता हमेशा नहीं रहती, आपका भी जवाबदेही तय की जाएगी। जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज कराया, हम उनकी भी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन ये जो 12 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, जॉब 2 करोड़ के जॉब की वादा करने वाली सरकार, हर साल देने वाली सरकार, जब पेपर लीक करवाएगी, नीट का हो या जॉब्स के हो या सीबीएसई का मामला हो, लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी से उठता है। और अब जो है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही काम नहीं चलता। अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना ही चाहिए, ये आवश्यकता है। अगर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा तो देश गर्त में जा रहा है और गर्त में चला जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जो लोग वो किसी नड्डा से मिलने गए थे, नड्डा है क्या? आप अगर एक तरफ कहते हैं कि हम युवाओं के प्रतिनिधि हैं, तो वहां पर और भी युवा थे। और मैं पिछली बार भी आपसे कहा था, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहा था, इस आंदोलन को बचाने में वो 2-3 लड़कियों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। छात्र नेता जो है, नेहा बोरा है, दानिश है, मनीष है, और भी लोग हैं। मेरी बात से शायद इत्तेफाक भी रखेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह साहब। उन लड़कियों का जिक्र नहीं होता। ये हमारी मीडिया का और हमारी समाज का, प्रत्यात्मक समाज जो है, जो सिर्फ सत्ता को मानता है, उसका एक उदाहरण है। आज भी अभी भी बात नहीं। अगर वो लड़कियां परसों नहीं रुकी होती, आज ये चीज आप नहीं देख पाते। 2 घंटे के लिए नदारत थी। तो अगर संसद तक मार्च कर रहे हैं छात्र और संसद के दहलीज पर जा रहे हैं, अपनी बात सुनाने जा रहे हैं, दूसरा प्रधानमंत्री होता तो संसद के दरवाजे खोलकर उनका स्वागत करता, हाथ बढ़ा के, आओ मेरे छात्रों, मेरे बच्चों, आओ, तुम्हें क्या बात है, आओ बताओ मुझे। ऐसे बंद कर रहे हैं दरवाजा जैसे कोई कोई ऐसी घटना हो गई है और नरेंद्र मोदी बच के निकल गए। ये क्या चला रहे हो मीडिया वाले? बेवकूफ, बेवकूफी की हद। आज इसीलिए आपने देखा कि वहां गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे। सबसे ज्यादा विरोध आज गोदी मीडिया चैनलों का। अब वो बेचारे पत्रकार हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी तो मजबूरी है। जो मालिक कहेगा वो करना है, जो संपादक कहेगा वो करना है। वो आपको पता है, आपको इसी दुनिया से हैं और गोदी मीडिया से आपने इस्तीफा देकर आप जो है अपना स्वतंत्र मीडिया में आ गए। तो आपको तो मालूम है मालिकों ने किस तरीके से परेशान किया था। आप खुशकिस्मत पत्रकारों में से हैं जो गोदी मीडिया के मालिकों के अंतर्गत आपने काम किया। खुशकिस्मत पत्रकारों में से आप लोग ने आजादी से देखा है और आप तो न्यूट्रल पत्रकारिता। तो मुझे लगता है इस देश को, जहां तक आपने बोला, मुझे एक चीज याद आ रही है, शायद आपको भी याद आएगी। टेनी मिश्रा ने के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी लखीमपुर खीरी, और टेनी मिश्रा का इस्तीफा नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया। इतना बड़ा आंदोलन हो गया,
3 काले कानून वापस हो गए, लेकिन टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ। लास्ट में जाके चुनाव हार गया तो खत्म, लेकिन टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ। ये नरेंद्र मोदी की सरकार खूनी सरकार हो गई, दैत्य सरकार, ये रक्त पिपासु सरकार। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, उसका हत्यारा अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। अगर 750 किसान शहीद हो गए, उसका कोई हत्यारा तो नरेंद्र मोदी। ये जितनी जल्दी, और लॉकडाउन में लाखों लोग मरे, उसका कोई हत्यारा है तो नरेंद्र मोदी। नोटबंदी लाइनों में लोग मरे, उसका कोई हत्यारा नरेंद्र मोदी है। इस नरेंद्र मोदी ने देश को, जनता को मारने का कसम खा लिया है और वो रक्त पिपासु हो गया है। ऐसे आदमी का तत्काल इस्तीफा हो जाना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं हमेशा आपके तमाम प्लेटफॉर्मों पर यही बात, और आज छात्रों ने ये नारे लगाए हैं, ये अच्छी बात। और ये आज आंदोलन जो था, ये छात्राओं का खालिश आंदोलन था। जो कुछ चेहरे आप देख रहे थे, वो चेहरे इसका नेतृत्व नहीं कर। अब आज अभिजीत दिपके को या सोनम वांगचुक को लोग नहीं याद कर रहे थे। आज जितने नवयुवक ग्राउंड पर उतरे थे, लोग उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा देख रहे थे कि वो लोग सरकार के खिलाफ। मैं वही देख रहा हूं कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था। लड़के को मार रहे हैं, कह रहा मुझे मारो। लड़के पैर पकड़ रहे थे पुलिस वाले को, पुलिस वाले पीट रहे थे। लड़कियां हट नहीं रही थी, आंसू गैस के गोले मारे गए। मुझे अभी कोई बता रहा था कि 14-15 साल के लड़का आ गया था, उसका सर फट गया। ये पुलिस वाले जिसने मारा है, क्या उसके बच्चे नहीं? उसके बच्चे भी होंगे, कि 12-13, या भतीजा होगा, या भतीजी होगी, या नवासा होगा, या भांजा होगा, कोई तो होगा तुम्हारा। बिल्कुल। तुम्हारा हाथ कैसे उठा? ये दैत्य सरकार। और उसमें मैं एक और चीज बता दे रहा हूं, उसमें बिना नेम प्लेट के लोग थे, और मुझे आशंका है कि उसमें आरएसएस वाले पुलिस के भेष में लाठीचार्ज कर रहे थे लोगों के ऊपर, और पत्थरबाजी कर रहे थे, क्योंकि ये चरित्र आरएसएस वालों का है। छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, तो ये जो पुलिस के भेष में आरएसएस वाले भी घुस के लोगों को मार। इसलिए मैं देश की जनता से भी आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विरोध देशव्यापी होना चाहिए। कांग्रेस करेगी, आप लोग भी करिए, और हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों की मांग, पेपर लीक बंद होना चाहिए, नौटंकी बंद, और जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा ये। हाँ, नहीं, लेकिन बस अब अंतिम कमेंट एक मैं प्रोफेसर सिंह के से लेना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक तो अभी अपनी जो उनका अनशन है वो चलेगा, लेकिन अब ये आंदोलन अब किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। हाँ, देखिए, मैंने जैसा निवेदन किया कि जो हमारे आईसा के और तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो आमरण अनशन पर थे, उनका तो आज जो है प्रकाश राज, प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र और तमाम लोगों, शबाना आजमी, सबने मिलकर के जो है वो मनोज झा, वो चूंकि हमारी ये भी बात हुई थी उनसे कि 20 तक वो अपना किसी भी हालत में अपना अनशन बनाए रखेंगे, जारी रखेंगे, चाहे जो हो जाए, जान क्यों नहीं चली जाए। नेहा ने ये बात बार बार मुझे कही है। सवाल अब ये है कि सोनम वांगचुक चुके हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में भी उन्हें उठा के ले गया है। अब उन्होंने कहा है कि हम जो है अपना अनशन जारी रखेंगे। अभी भी गीतांजलि ने, जो उनकी वाइफ है, वो बार बार ये मीडिया को बता रही थी कि भाई वो अनशन जारी रखे हुए हैं, कोई फोर्स फीड के वो लिए तैयार नहीं है। एक तो ये, दूसरा जो आज ये भी खबर थी कि किस प्रकार से गीतांजलि के भी कुछ पुलिस वालों ने उसके बाल को खींचे हैं, बाल खींचा है उन्होंने। और कई यंग लड़कियां जो है, मैं तो यंग लड़कियों की बहादुरी की दाद देता हूं भाई, कमाल का उनका जो है उत्साह और साहस देखा। और वो पुलिस वाले से और वो तमाम से वो कह रही थी कि आपकी भी बेटियां होंगी, आप जो कर रहे हो देखो, आपके बेटियों का, आपके बच्चों का भविष्य। और वो कहते मारिए ना, मारने से क्या होगा, हम डरने वाले नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि युवाओं में ये जो निडरता का भाव, और इस निडरता के कारण जो है सरकार की कायरता जो है वो पूरी तरह से उजागर हो गई कि ये कितनी कमजोर सरकार है। कम से कम मतलब कि दुनिया के देशों के सामने तो ये कमजोर इन्होंने हिंदुस्तान को बना ही दिया। ऑपरेशन सिंदूर में सब कुछ दिख गया, मोदी के उनकी भक्ति जो है इजराइल और अमेरिका के प्रति। लेकिन देश में भी
जनता ने, युवा शक्ति ने कैसे उनको डरा दिया और ये डर साफ साफ दिखा। यही कारण है कि संसद से कितनी जल्दी वहां से वो भागे, संसद को सस्पेंड करके और तमाम। इसका मतलब है कि ये जो एक लोकतांत्रिक जो इनकी कार्य प्रणाली है, फांसीवादी जो इनका चरित्र है, और युवा और जनता विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, तमाम, और इसका ये जो है युवाओं का यह आंदोलन उसका संगम था। और उन्होंने, और मुझे लगा कि उनके चेहरे पर, युवाओं के चेहरे पे कतई कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, और वो उन्होंने तय कर रखा। तो मुझे लगता है कि अब जो है वो आंदोलन, आमरण अनशन उसको चला रहे हैं। हम तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित हैं कि भाई वो अनशन इतनी देर ही चले, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जाकर के अपील की थी कि भाई अनशन को आप जो है रोक दीजिए और आंदोलन जारी रहे। तो मुझे लगता है कि अनशन तो हो सकता है कि आज या कल चूंकि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें तोड़ना पड़े, लेकिन ये तय है ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन जो है एक कदम और आगे बढ़ चुका है, और सरकार की दमनात्मक जो कार्रवाई है, दमन, और दमन जितना बढ़ेगा उसकी प्रतिक्रिया उतनी तेज युवाओं में होगी, और उतनी तीखी प्रतिक्रिया के द्वारा वो और मजबूत होकर के सरकार के खिलाफ जो है वो डटेंगे, ये मुझे लगता है। और इसीलिए एक जो मूल सवाल इस आंदोलन में ये भी रहा कि जिम्मेदार होने चाहिए सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी। और मैं इस बात को बार बार कहता था, जो सरकार जिम्मेदार नहीं वो जनता को स्वीकार नहीं, उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि जिम्मेदार सरकार। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठे हैं, और युवाओं ने इस सवाल को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि युवा इस आंदोलन को अपने अपने जिसको कहते हैं ना मंजिल की ओर ले जाएंगे, और अंततः ये देश में भारतीय जनता पार्टी और फांसीवादी ताकतों को एक सबक सिखाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का, युवाओं का आंदोलन का ये स्वरूप लेगा। जी बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह। शाही साहब आई थिंक निकल गए हैं, आप उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।